हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9A। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन करना चाहता हूं। अगर आपने मेरा पहला वीडियोस नहीं देखा है, पहला प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, जहां पे मैंने आपको सारा बेसिक्स बताया था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस क्या है, आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, क्या किस हिसाब से आपको एडिशन करना पड़ता है, ट्रांसपोज क्या है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना पड़ता है एंड एक्सेट्रा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज आप उन वीडियोस को पहले देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगा एंड उसके बाद आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप ये जो क्वेश्चंस है ना, उतना भी अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो आई एम गारंटीइंग यू कि आपको अच्छा मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि बोला क्या है वहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना। अगर फॉल्स है, इफ फॉल्स गिव ए रीजन। अगर फॉल्स है तो उसका रीजन आप दो वहां पे। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बिट 1 पढ़ते हैं। चलिए क्या बोल रहे हैं, देखो। इफ अगर ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस, अगर ए एंड बी आपका क्या है, दो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x2 एंड 2x3 रेस्पेक्टिवली। मतलब दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर्स क्या है, 3x2 एंड 2x3। मतलब ए का ऑर्डर क्या है 3x2 एंड बी का ऑर्डर क्या है 2x3, क्योंकि वो रेस्पेक्टिवली दे दिया है। ठीक है ना। देन देयर सम ए प्लस बी इज पॉसिबल। तो बोला क्या है, देन उसका सम जो होगा वो पॉसिबल है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, चलो देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3x2। सिमिलरली और एक मैट्रिक्स आपको क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है 2x3। अभी क्या बोल रहा है, देन देयर सम ए प्लस बी। अभी देखो ए प्लस बी इज पॉसिबल और नॉट बोल रहा है। ऑब्वियसली नो, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, इट इज फॉल्स। आंसर क्या होगा, वी हैव टू से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यस, डेफिनेटली इट इज फॉल्स। ये फॉल्स होगा क्योंकि उनका सम पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। और यहाँ पे बोला क्या है कि देयर सम ए प्लस बी इज पॉसिबल। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो आप उधर लिखोगे फॉल्स। नो, द सम ऑफ ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्या लिखोगे उधर, बिकॉज ऑर्डर्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम। तो जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, या तो आप उसको ऐड भी नहीं कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो ये आपका पहला बिट। ठीक है। नेक्स्ट बिट क्या बोल रहा है, द मैट्रिसेस ए 2x3। मतलब एक मैट्रिक्स है। तो सेकेंड बिट चलते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3। ठीक है ना। एंड दूसरा मैट्रिक्स क्या है 2x3 एंड दूसरा मैट्रिक्स बी है, वो भी है आपका 2x3। आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। तो बोल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं। यस, दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। क्यों होगा ट्रू, क्योंकि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3, दोनों सेम है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या बिट बोल रहा है, थर्ड बिट, ट्रांसपोज ऑफ ए 2x1 मैट्रिक्स। तो मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए लेट ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है। कौन सा ऑर्डर है, 2x1 मैट्रिक्स है आपका। ठीक है ना। अभी आपको क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज ऑफ 2x1 मैट्रिक्स। तो ये 2x1 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए और उसका ऑर्डर है 2x1। तो ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज करने से क्या हो जाएगा, रो वाला कॉलम में चले जाएगा और कॉलम वाला रो में चले जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1x2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अभी इधर बोला क्या है, ट्रांसपोज ऑफ 2x1 इज 2x1। नो, फॉल्स। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि आंसर में क्या आना चाहिए, 1x2 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2x1 है ना। देखो मान लेता हूं 2 रोज है और एक कॉलम है। तो 2 रोज और एक कॉलम का वैल्यू कैसे होगा, देखो मान लेता हूं उधर 4 और 5 लेता हूं। ठीक है ना। तो ए का ट्रांसपोज करूंगा, बोलने से रो वाला कॉलम्स में आ जाएंगे और कॉलम्स वाला रो में। तो ये जो रो है, रो में जो वैल्यूज है वो कॉलम्स में आ जाएगा। तो ये जो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन में है जो वैल्यूज है
पहला जो 4 है वो वर्टिकल में आ जाएगा पहले। तो पहले वर्टिकल में क्या आएगा आपका, पहले 4 आएगा। फिर दूसरा रो में कौन सा वैल्यू है, 5, तो 5 दूसरा में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इतना लाइन खींचने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसा करके भी लिख सकता हूं। तो जो ये 4 है वो वर्टिकली आ जाएगा और ये 5 नेक्स्ट वर्टिकल लाइन में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 1x2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1x2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है यहाँ पे 2। और इसका ऑर्डर कितना था, इसका 2x1 था। क्यों, इसका 2 रो थे और 1 कॉलम थे। तो अभी बोला क्या है, ट्रांसपोज ऑफ 2x1 मैट्रिक्स। तो मान लो ये 2x1 मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज करने से कितना आ रहा है, 1x2। देखो रो वाला क्या होता है, कॉलम में चले जाएगा और कॉलम वाला रो में आ जाएगा, होता है कि नहीं। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि आप जब भी ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, रो इंटरचेंज कर लेगा कॉलम को और कॉलम इंटरचेंज कर लेगा रो को। तो देखो रो का वैल्यू कितना था 2, वो 2 आ जाएगा आपका कॉलम में और कॉलम में जो 1 था वो आ गया आपका रो में। तो हेंस इट इज फॉल्स। समझ में आ रहा ना, क्योंकि व्हेन यू आर ट्रांसपोजिंग सम मैट्रिक्स, जब आप कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो उसका रो और कॉलम क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। बट यहाँ पे तो रो और कॉलम इंटरचेंज हुए ही नहीं। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट 4th बिट में चलते हैं। ठीक है, 4th बिट में क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो अभी देखो मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, मान लीजिए ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, इसका रो और कॉलम सेम है। ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, आपको सब डिटेल्स जानना पड़ेगा। कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है ना। अभी इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा, वही सेम 2x2 ही आएगा ना। रो वाला चले जाएगा कॉलम में और कॉलम वाला जाएगा रो में, वही सेम 2x2। एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूँ, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा। तो मान लीजिए ये रो में था, ये एक रो में था, तो ये रो वाला क्या होगा, ये रो में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो वर्टिकल में आ जाएंगे। तो इसको मैं वर्टिकली लिखो, 1 2 जो है वो हॉरिजॉन्टली में लिखा हुआ था, ऐसा लाइन लाइन करके लिखा हुआ था, उसको वर्टिकली लिखो। तो वर्टिकली कैसे लिखोगे, 1 फिर 2। फिर दूसरा रो में क्या क्या एलिमेंट्स था, 3 और 4 था ना, उसको वर्टिकली लिख दो, ऐसे घुमा दो, पूरा टेढ़ा करके घुमा दो। तो वर्टिकली लिखो उसको 3 और 4 को, तो पहले 3 फिर नीचे 4। तो देखो ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, 2x2 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 का मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज करने के बाद वही 2x2 आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपका आंसर क्या होगा, ट्रू। देखो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज किया तो क्या निकला, वही स्क्वायर मैट्रिक्स ही निकला। देखो 2x2 ही आया ना। तो हेंस आपका ये आंसर क्या है, ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो 5th बिट देखो क्या बोल रहा है, एक कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स। मान लो एक कॉलम मैट्रिक्स है, आपको पता है ना कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको फिर पहले से बता के रखा हूं कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स। तो आपको पता है कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, बताइए मुझे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपने मेरा वीडियोस देखा होगा तो। कॉलम मैट्रिक्स बोलने से एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, सिर्फ एक ही कॉलम होगा, और रोज कितने भी हो सकते हैं। रो आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई मतलब नहीं है, बट उसमें कॉलम एक ही होना चाहिए। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5। इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर होगा, क्योंकि 5 रोज है तो 5 रोज और एक ही कॉलम है तो एक ही रो। सो देयरफॉर ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है। और रो मैट्रिक्स में क्या होता है बताइए, रो मैट्रिक्स में आपका सिर्फ एक ही रो होता है। समझ में आ रहा है ना। और कॉलम आपका कितना भी हो सकता है रो मैट्रिक्स में। तो अभी इधर बोला क्या गया है कि कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स एंड 1 रो। गलत, फॉल्स, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम होता है एंड कितने भी रोज हो सकते हैं, 1 रो हो, 2 रो हो, या जितने भी रोज हो। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो, एक ही कॉलम ही हो सकता है। ठीक है ना। तो ये कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम्स, जो कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉलम होता है। तो यहाँ पे लिखोगे कि ए कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम एंड इट कैन हैव मेनी रोज। तो आपको वो स्टेटमेंट आपको वहां पे लिखना है। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, ए कॉलम
मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम एंड इट कैन हैव मेनी रोज। तो ये आपका ये स्टेटमेंट क्या है, आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। गिवन में क्या दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था ना, जब दो मैट्रिक्स सेम होता है तो क्या होता है, उनका ऑर्डर सेम होता है और उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आपका एक मैट्रिक्स है x y+2, फिर क्या है 3, फिर क्या आपका z-1, ठीक है ना। ये एक मैट्रिक्स किसके साथ बराबर है, 3 1 3 2 के साथ बराबर है, एक मैट्रिक्स के साथ 3 1 3 2 के साथ। तो अभी फाइंड क्या करना है आपको, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहला बात देखो, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो उनके ऑर्डर सेम होंगे ना। देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है तो इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। नेक्स्ट, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और दोनों के बीच में इक्वल टू का सिंबल है, तो मतलब क्या, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलने से ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ सेम हो जाएगा। सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू 3। फिर और क्या लिख सकता हूं, ये वाला एलिमेंट इसके साथ सेम हो जाएगा, तो y+2 इक्वल्स टू 1। तो सॉल्व करो, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 1 - 2। तो y होगा आपका 1 - 2 होने से आपका आंसर कितना होगा, 1 - 2 -1। ठीक। नेक्स्ट, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ सेम होगा, सो दैट इज 3 इक्वल्स टू 3, सेम है। नेक्स्ट, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ सेम होगा, सो z-1 के साथ सेम होगा, आपका 2 के साथ सेम हो जाएगा। सो z इक्वल टू कितना होगा, 2, ये -1 उस तरफ जाएगा तो +1, सो z हो जाएगा आपका 3। तो हेंस आपका x कितना निकला, आपका हेंस आपका x निकला 3, y निकला -1 एंड z निकला आपका 3। तो हेंस आपने x, y और z का वैल्यू निकाल लिया। और आपने ये सब चीज किया कैसे, ये चीज लिखोगे यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखोगे, as two matrices are equal, therefore their orders and their corresponding elements will be equal। तो ये स्टेटमेंट आप लिख देना, काम खत्म। क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल थे, एज टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। देखो उनका ऑर्डर्स भी इक्वल है ना, एंड देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके ऑर्डर्स एंड उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ये चीज आपको स्टेटमेंट में लिखना है। और ये चीज में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ के प्लीज उसको बोल रहा हूँ, प्लीज देख लीजिए, आपका उसमें बेनिफिट है। ठीक है ना। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व फॉर ABC बोल रहा है। तो सेम क्वेश्चन टाइप का ही देखिए, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो कैसे करना है देखिए, ये आपका एक मैट्रिक्स था -4 A + 5 3 2 इक्वल्स टू क्या है आपका B + 4 3 2 C - 1। ठीक है ना। अभी बोल क्या रहा है, सॉल्व करो ABC के लिए। अभी देखो क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, सो देयरफॉर क्या होगा, उनका ऑर्डर सेम होगा। देखो ये मैट्रिक्स का 2/2 और ये मैट्रिक्स का भी 2/2, ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलने से ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ सेम होगा, मतलब इस वाले मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का पहला रो पहला एलिमेंट वाला जो पहला कॉलम वाला का जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा। सो देयरफॉर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम हो जाएगा। दैट्स व्हाई -4 इक्वल्स टू B + 4। तो B + 4 आपका क्या होगा, -4। सेम चीज नहीं हुआ क्या। अब ये क्या करूंगा, B का वैल्यू चाहिए तो +4 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो B आपका कितना हो जाएगा, -4 -8 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपका सेम होगा ना, दैट्स व्हाई A + 5 इक्वल्स टू 2। सो देयरफॉर ये आपका कितना हो जाएगा, 2 - 5। तो ये होगा आपका -3, क्योंकि 2 - 5 आपका क्या होगा, -3। नेक्स्ट, 3 वाला 3 के साथ सेम है, देखो सेम है कि नहीं। नेक्स्ट, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ सेम होगा,
सो दैट्स वाई 2 वाला सेम हो जाएगा C-1 के साथ। तो C-1 क्या होगा आपका, C-1 होगा 2 के साथ बराबर हो जाएगा। सो देयरफॉर ये -1 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, +1 होगा। सो 2 ये -1 उस तरफ गया तो +1। सो देयरफॉर C आपका कितना होगा, 2 + 1 3 हो गया। बात समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर आपका A हुआ -3, B हुआ आपका -8 और C हुआ आपका +3। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बिट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 2 देखते हैं। दैट इज सेम टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, मैं बस आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है A -B, B + C 0 = 3 - 1 2 0, 3 - 1 2 0, ठीक है ना। अब क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका ऑर्डर भी सेम होंगे। देखो ये अगर 2 × 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 × 2 होगा। अब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलने से ये A वाला 3 के साथ सेम हो जाएगा। तो A हो गया आपका वैल्यू 3 के साथ सेम हो गया। सिमिलरली A - B के साथ सेम होगा, -1 के साथ सेम होगा। तो A - B के साथ सेम हो जाएगा -1 के साथ। तो ये बताओ दो अननोन वैल्यूज है ना, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे A का वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो पुट कर दो A का वैल्यू यहाँ पे। तो A का वैल्यू आपका हो गया यहाँ पे 3, फिर -B = -1। सो देयरफॉर आपका क्या होगा, ये 3 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। ये -B था और यहाँ पे +3 था, ये +3 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी -1 है, तो ये 3 जब उस तरफ गया तो क्या होगा, ये -3 हो गया। सो -B = क्या होगा, -1 -3 -4। सो दैट्स वाई B = -4 था, तो माइनस कट गया तो क्या होगा आपका, B = 4 हो गया। तो A आपका आंसर है 3 और B है आपका आंसर 4। सिमिलरली यहाँ पे देखो B + C के साथ बराबर हो जाएगा 2 के साथ ना, तो लिखते हैं B + C आपका क्या हो जाएगा, 2 के साथ बराबर हो गया। बट B का वैल्यू आपका कितना निकला यहाँ पे 4, तो पुट करो B का वैल्यू 4, तो 4 + C = 2। तो C का वैल्यू कितना आएगा, 2 - 4। तो आपका C कितना आएगा, 2 - 4 दैट इज -2। और यहाँ पे तो देखो 0 के साथ 0 बराबर ही है, तो हेंस आपका A का वैल्यू कितना निकला 3, B का है आपका 4 और आपका C का वैल्यू आया -2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपका ही बहुत बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।